डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हमको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस अलग अलग शेप की मिलती है और उनकी पोजीशन नोट करके हम वेवलेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, देन कंस्ट्रक्शन एंड इसका जो वर्किंग है वो हम आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ दो प्लेन मिरर्स M1 और M2 हैं, ग्लास प्लेट है P1 P2। M1 M2 को हम लोग क्या ले रहे हैं, मिरर ले रहे हैं, और जो P1 P2 है ये क्या चीज़ है, आपके ग्लास प्लेट्स हैं। ठीक है, जो मिरर है वो तो सिल्वर्ड रहेंगे, एक तरफ एक सरफेस जो है उनका सिल्वर है, और जो मिरर है, दोनों ही मिरर जो हैं, ये दो मिरर जो हैं, इनके पीछे तीन स्क्रूज दिए हुए हैं ताकि इनको हम इसी के एक्सिस पे, इन्हीं के ही एक्सिस में ऐसे टिल्ट कर सकें। ठीक है, इसको ऐसे टिल्ट कर सकें और ये M1 को भी ऐसे टिल्ट कर सकें, उसके लिए तीन स्क्रूज दिए हुए हैं। ठीक है, अब जो मिरर M2 है उसको हम लोग को रखना है स्टेशनरी, और जो आपका मिरर M1 है वो मूवेबल है। मूवेबल मतलब ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं हम इसको, M1 मिरर को। ठीक है, और नए पोजीशन में, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में हम ला सकते हैं इसको। P1 P2 जो प्लेट्स हैं उसको हमको कैसे रखना है, एग्जैक्टली पैरेलल रखना है। P1 पैरेलल टू P2, यहाँ M1 लिख देते हैं मूवेबल। P1 को P2 के बिल्कुल पैरेलल रखना है, लेकिन P1 M1 के साथ, P2 M2 के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। ठीक है, M1 M2 से P1 P2 का जो एंगल होगा 45 डिग्री होगा M1 M2 के साथ। ठीक, अब इसके बाद जो ये प्लेट P2 के तरफ, P1 का ये वाला जो सरफेस जो P2 के तरफ है वो पार्शियली सिल्वर्ड होगा, पूरा सिल्वर नहीं किया होगा, ये पार्शियली सिल्वर्ड होगा, जबकि ये जो P2 है ना वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा। फ्रिंजेस हमारे को यहाँ T टेलीस्कोप है उसमें देखने को मिलेंगी। P1 को पार्शियली सिल्वर लेना है, P2 को कैसा लेना है, आपको ट्रांसपेरेंट लेना है। ठीक, ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। इसके कंस्ट्रक्शन में आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो लिखने हैं। अब वर्किंग में आप क्या लिखोगे कि जो लाइट रे हम शुरुआत से देखते हैं, यहाँ से लाइट रे जो है वो एक सोर्स S से आ रही है, S मोनोक्रोमेटिक सोर्स है आपका, यहाँ से लाइट रे आती है। L लेंस, कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं ताकि अच्छी पैरेलल एक बीम मिल सके। वहाँ से ये लाइट रे आती है, आकर के इस P1 पे टकराती है। P1 कैसा है, पार्शियली सिल्वर्ड है। क्यों है, ताकि पार्शियली सिल्वर्ड इसलिए है ताकि कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट हो सके, कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो सके। इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में हम लोगों ने यही पढ़ा है कि एक लाइट रे जो है वो डिवाइड होता है पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल ट्रांसमिशन से। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के कुछ इसका ट्रांसमिट हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया।
ठीक। अब यहाँ से ये जो रे आगे बढ़ रही है, यहाँ से दो रेज मिली, रे 1 और रे 2। रे 1 जो है वो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और जो 2 है वो कैसी रे है, वो ट्रांसमिटेड रे है। जो रे 1 है वो M1 की तरफ जा रही है, 2 जो है वो कहाँ पे जा रही है, M2 की तरफ जा रही है। रे 1 M1 में पहुंची, रिफ्लेक्ट बैक हुई और वहां से नीचे की तरफ आ गई, फिर से एक बार P1 से क्रॉस हुई और वो नीचे की तरफ आ गई। जो रे 2 है आपका वो यहाँ तक गई, रिफ्लेक्ट बैक हुई मिरर M2 से और रिफ्लेक्ट बैक हो करके वापस यहाँ पे आई और यहाँ से फिर आ रही है नीचे की तरफ। ये दोनों ही जो हैं ये रेज यहाँ पे हमको मिलते हैं और इंटरफ्रेंस का प्रोसेस यहाँ होता है, यानी यहाँ पे हमको फ्रिंजेस देखने को मिलती हैं जो हम टेलीस्कोप टी की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस P2 का क्या काम, P2 को हमने क्या नाम दिया हुआ है, P2 का नाम है कंपेंसेटरी प्लेट। क्यों P2 को ऐसा नाम दिया गया है, आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जब ये लाइट रे ट्रेवल करके जा रही है, यहाँ से जब आ रही थी आपकी रे, तो ये रे जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पे टूटती है रे 1 और रे 2 में। ये जो रे 1 है M1 से टकराने के बाद जब वापस आती है तो एक बार फिर से P1 से क्रॉस होती है और नीचे जाती है। ठीक है, जबकि जो रे 2 है आपकी वो यहाँ से आगे तो बढ़ती है। अगर सपोज ये P2 नहीं होता तो क्या होता, P2 नहीं है सपोज, तो ये रे 2 आगे बढ़ के M2 से टकराती, वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती, वापस आती और यहाँ मिलती हमको। तो जो रे 1 है वो जो ट्रैवल करी है उसमें ज़्यादा उसको पाथ ट्रैवल करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा है, उसको 2 बार क्रॉस करना पड़ा है P1 से। जबकि जो रे 2 है, अगर P2 प्लेट यहाँ पे नहीं होता तो फिर उसको एज़ कम्पेयर टू P1 बहुत कम पाथ ट्रैवल करना पड़ता, बहुत कम ऑप्टिकल पाथ ट्रैवल करना पड़ता। ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ पे एक प्लेट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है P2, जिसका नाम दिया जाता है कंपेंसेटरी प्लेट कहते हैं हम इसको, ताकि जो ये रे हैं, ये जो ऑप्टिकल पाथ है, इसको हम बराबर कर सकें। क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ इंटरफ्रेंस में कि जहाँ पे ऑप्टिकल पाथ बराबर होती है वहाँ पे हमको सबसे ब्राइट वाली सेंट्रल फ्रिंज मिलती है। ठीक है, हमको ब्राइट वाली फ्रिंज मिलती है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये ऑप्टिकल पाथ को सेम करने के लिए ही ऐसा किया जाता है। यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा प्लेट, जिसको कंपेंसेटरी प्लेट नाम देते हैं, वो प्लेट यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक के अगर आपको क्लियर है तो इसके बाद हमको करना क्या होता है, हमको सिंपली यहाँ पे जो इंटरफ्रेंस की कंडीशंस है, हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कंस्ट्रक्टिव के लिए हमको कंडीशन देखनी है कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए, तो फिर 2t cos r इज इक्वल्स टू n लैम्डा, ये कंडीशन होती है। जबकि अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हमारे को देखना होता है तो क्या होता है, 2t cos r इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये कंडीशंस पे आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए। अगर इसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।